हिमाचल पटवारी की तैयारी करो तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि टीसीएस का जो पेपर स्टाइल है मैथ्स के लिए स्पेशली कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस की वेटेज रखता है, टॉपिक्स कौन कौन से पूछता है, हाईलाइटेड टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टेट को यहाँ पर एनालाइज कर लिया है। अब देखिए आपके जो सवाल डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं कि क्या हमें ये मैथमेटिक्स के जो सिलेबस अपडेट हुआ है, एचपीआरसी ने जो सिलेबस अपडेट किया है, क्या हमें ये सारा ही पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे बता दो जहाँ से चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, वेटेज काफ़ी ज़्यादा टीसीएस अपने पेपर में पूछता है। क्योंकि आप जब एनालाइज करते हो अदर स्टेट में, ठीक है, चाहे वो आपके पटवारी के एग्जाम है, क्लर्क जैसे एग्जाम है, तो वहां पर जब 10th लेवल की बात आती है कि भाई हम 10th लेवल का मैथ आपसे पूछने वाले हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 रुपये में क्लासेस ज्वाइन कर लो। इसके लिए आपने करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पटवारी का 2 रुपये वाला बैच मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब तक 23 वीडियोज यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। थोड़े से जो मैथ्स के क्लासेस आपके टीचर ले रहे हैं उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, हार्ट में थोड़ा सा दिक्कत उनको आई है, ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये जो क्लासेस हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब तक 23 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको डेमो भी, अगर आपने 2 रुपये का बैच ज्वाइन करना है तो उसका भी हम पहले आपको डेमो दे रहे हैं, ठीक है। डेमो के लिए जैसे कि ये सारी की सारी अभी ये परसेंटेज की क्लास है, ठीक है, पूरा प्रॉपर आपको थ्योरी के हिसाब से, फिर बाद में क्वेश्चंस और फिर बाद में सोल्यूशंस भी आपको साथ साथ में बताया जा रहा है। सही, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है। लाइव क्लास छूटती है तो रिकॉर्डेड आप कभी भी एनी टाइम देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जितना भी पटवारी का सिलेबस है वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं 2 रुपये में। आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि यही सबसे बड़ी डिमांड है अभी, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी एवरेज की क्लासेस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। फैक्टर्स की क्लासेस हो चुकी हैं। सही, अब तक आपको ये मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैथ्स के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से हैं, वो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, ठीक है, और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए वो अपना मैथ्स की क्लासेस देते हैं, तो उनका पढ़ाया हुआ मैथ, क्योंकि उनके पास 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनके अंडर ये ज्वाइन कर लीजिए। 2 रुपये में क्लासेस मिल रही है, फ़ायदा उठा लो, ठीक है, वक्त से पहले पहले। लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ पर कि क्या ये सारे के सारे हमें ये टॉपिक्स क्लियर करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, क्या क्या इसमें रहने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैथ्स टीसीएस का मैथ्स पेपर स्टाइल समझ लो, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन हैवी नहीं होता है, अभी बता रहा हूँ, 10th लेवल का मैथ आएगा, कैलकुलेशंस हैवी नहीं होता है। कंसेप्ट प्लस बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। स्कूल लेवल क्लैरिटी 6 से लेकर 10 तक की रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा, ट्रिकी कम आएगा इसमें, ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है, ट्रिकी इसमें कम रहता है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी टेस्ट इसमें आपकी देखी जाती है। अब देखिए जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए। फरवरी के एंड तक हम पटवारी के लिए सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि जब आपका पहले पेपर होता था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट पेपर लेता था, ओएमआर शीट के ऊपर आपका पेपर होता था, फुल मॉक टेस्ट आप लगाते थे। अब लेकिन शिफ्ट वाइज आपका पेपर हो रहा है, शिफ्ट 1 हो रही है, शिफ्ट 2 हो रही है, शिफ्ट 3 हो रही है, और ना जाने कितने शिफ्टों में पेपर होने वाला है। तो इसके लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शनल टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो ये टॉपिक वाइज ही टेस्ट रहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से टॉपिक्स जो है, जो क्वेश्चन का सेट किया जाता है, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो चेंजेस होते हैं। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो नंबर सिस्टम से आपको बनते हैं। अब आपने करना क्या है, नंबर सिस्टम की क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है, प्राइम पाथ स्टडी आप डाउनलोड कीजिए, 2 रुपये में क्लासेस मिल रही है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर मैथ्स में जहाँ मर्जी से आ जाए, इक्वेशन से चेंज होगी, डिजिट से चेंज होगी, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होगा इजिली आपका आंसर जो होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपकी स्पीड ही रहने वाली है। अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं इजीली आप निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें एचसीएफ एलसीएम आपका हो गया, स्क्वायर रूट्स आपके हो गया, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके हो गए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आप इनको मतलब छोड़ नहीं सकते अगर हम नंबर सिस्टम की यहाँ पर बात करें, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, देखिए ईजी टू मॉडरेट इसमें रहने वाला है, हार्ड लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। ये टीसीएस का फेवरेट एरिया है, क्योंकि हमने जितने भी अदर स्टेट में पेपर्स को एनालाइज किया है, स्पेशली जब टीसीएस ने अपने एग्जाम करवाए तो हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की वेटेज देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल परसेंटेज ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये फेवरेट एरिया है, ठीक है, टीसीएस के। परसेंटेज हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक इसमें आएगा,
ठीक है, हार्ड लेवल नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए लेवल इसका इजी रहने वाला है। ये पटवारी एग्जाम का कोर एरिया होता है, ये जो मैं आपको फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज बता रहा हूँ, सही है। इनके ऊपर आप पकड़ बना लो अभी से। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, सही है। मैंने लास्ट के वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस की वेटेज जो वो रहने वाली है। रेशियो, प्रोपोर्शंस और वेरिएशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल रेशियो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, मिक्सचर टाइप बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ पर रहने वाला है, सही है। वर्क एंड टाइम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टीसीएस के फेवरेट एरिया है सारे के सारे। आप किसी भी स्टेट के लिए अगर टीसीएस का पेपर एनालाइज करोगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं, सही है। सिंपल वर्क प्रॉब्लम्स आपका हो गया, कंबाइंड वर्क हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस और बेसिक इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अब देखिए मैथ्स का तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारा वास्ट लेवल टीसीएस एचपीआरसी ने अपना मेंशन किया है, तो क्या ये हमें सारा ही पढ़ना है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो देखिए साथियों आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ कि टीसीएस अपने पेपर में क्वेश्चंस की वेटेज कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा रखता है। क्योंकि अभी जैसे जेबीटी के पेपर, टीजीटी के पेपर हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जब सिलेबस आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आ गया, ठीक है, तो ये इतना वास्ट पेपर आ गया, सिलेबस आ गया। और जब पेपर हुए तो सभी स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। जैसा सिलेबस था, सिलेबस से थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस थे, लेकिन इतना डीप पेपर जो था वो नहीं था, ठीक है। इसलिए सिलेबस में बेशक एडवांस टॉपिक्स डाले हैं, ठीक है, एडवांस सिलेबस डाला है, लेकिन आपको इतना एडवांस आने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए टाइम एंड इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन टाइप बेसिक क्वेश्चंस आपका इसमें रहेगा, ठीक है, किलोमीटर टू आवर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बेसिक अलजेब्रा आपका हो गया, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिले हैं टीसीएस के, जब टीसीएस अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो, ठीक है। लीनियर क्वेश्चंस में, ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशंस रहेंगी, एज प्रॉब्लम्स यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू वेरिएबल ग्राफिकल पार्ट का चांस इसमें कम रहता है, सही है। मेंसुरेशन 2D प्लस 3D बेसिक्स, ठीक है। एरिया पैरामीटर्स आपके स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेशन सिंपल इसमें आपकी रहेगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में देखिए मीन, मीडियन और मॉड के क्वेश्चंस, कैलकुलेशन इसमें इजी रहती है। प्रोबेबिलिटी में आपका कॉइन डाइस बेस्ड सिंपल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से ये भी बता देता हूँ कि जो लो प्रायोरिटी है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन जो कम बन सकते हैं, ये आपके सामने रहेगा। ज्योमेट्री, थ्योरम बेस है भी, ठीक है, अगर आपने करना है कर लीजिए, वैसे करना आपको सारा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस की वेटेज हमें टीसीएस के एग्जाम में बहुत कम देखने को मिली है जब 10th लेवल की मैथ की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों की कम हमें चांसेस मिला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि भाई देखिए नंबर सिस्टम में हमने 5 स्टार यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, जो भी हमारे टीम एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है 10-10, 15-15 सालों का, जना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ठीक है, एनटीपीसी के लिए, और न जाने कितने स्टेट के लिए वो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम पाथ स्टडी के पास अदर स्टेट से भी बहुत सारे एक्सपर्ट जो वो जुड़े रहते हैं, सही है। नंबर सिस्टम से हमने 5 स्टार यहाँ पर दिए हैं। परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पर 5 स्टार, रेशियो प्रोपोर्शंस के लिए 4 स्टार, वर्क एंड टाइम के लिए 4 स्टार, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए 4 टाइम, मेंसुरेशन के लिए 3 स्टार, अलजेब्रा के लिए 3 स्टार, स्टैटिस्टिक्स के लिए यहाँ पर 2 स्टार, प्रोबेबिलिटी के लिए 2 स्टार और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने यहाँ पर 1 स्टार दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है, और अभी तक भी 2 रुपये में बैच ज्वाइन नहीं किया पटवारी का, भाई इतना बढ़िया चांस आपको मिल रहा है, डेमो भी आपको हम दे रहे हैं पहले तो, ठीक है, मतलब 2 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसका भी हम पहले आपको डेमो दे रहे हैं। देखिए डेमो देख लीजिए, तभी आप अपना 2 रुपया इन्वेस्ट करिए, ठीक है। 2 रुपये 31 मार्च तक वैलिड रहने वाला है। सोचिए आपके कितने कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिमाचल में इस समय बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, 800 रुपया वैसे ही उनसे फीसेस ले ली गई, और न जाने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनसे 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। भाई मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो हम क्लासेस दे रहे हैं 2 रुपये के लिए, और बहुत जल्दी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसी पैकेज में स्टार्ट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपने फॉलो कर ली, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम निकलेगा स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आपने वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी
फॉलो कर ली, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी मेरे से डायरेक्ट जुड़ना है, सिंपली आपको करना क्या, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हमारे टीम मेंबर्स अपडेट करते रहते हैं। अगर डायरेक्ट आपको मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपसे बात भी खुद भी करता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप एस्पिरेंट स्टूडेंट्स नहीं हो मेरे लिए, आप हो फैमिली का हिस्सा, ठीक है। जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी है आप सोच रखते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए, आपने डायरेक्ट मुझे बोलना है, सही है। आपने मुझे बोलना है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है। मैं अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं आपसे डायरेक्ट भी बात करता हूँ, सही है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।